नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। उसी के लिए ये करंट अफेयर की वीडियो लाई जा रही है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे हम, बाकी डिटेल वीडियो भी बनाई जाएगी। पहले छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जिसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। ये बीपीएससी का एग्जाम जो कि 26 जुलाई को है, उसके लिए होगी। ठीक है, तो क्या है पहली न्यूज है। न्यूज पहला है कि किस राज्य में 13 साल से कम उम्र के नाबालिग को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन करने की घोषणा की गई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है, जूम कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये कौन सा राज्य बन गया है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है जिसने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन की घोषणा की है। ठीक है, दूसरी हमारी न्यूज है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये साई जाधव नाम की एक महिला है जो ग्रेजुएट हुई है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, इसको आप ध्यान रखेंगे। तीसरी न्यूज है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो क्या नाम बदला जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का, तो सेवा तीर्थ ये नाम होने जा रहा है, ये आपको याद रखना है। चौथी न्यूज है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है। तो ये हमारी भारतीय क्रिकेटर, भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है। तो ये ऐसा करने वाला राज्य बिहार ही है। तो बिहार का एग्जाम है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। ठीक है, बिहार महिला की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। अगली न्यूज है कि मतदाता सूची को पूर्णतया डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला कौन सा राज्य बन गया है पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन वाला, तो ये राजस्थान राज्य है। ठीक है, अगली न्यूज है कि किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। पगड़ी प्रथा किस राज्य ने समाप्त की है, तो ये महाराष्ट्र ने पगड़ी प्रथा समाप्त की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे हम अगली न्यूज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल भारत की 95 यानी कि 95 नंबर की रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कौन सा है, तो ये कोपरा जलाशय है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है। तो ये पटना में बनाया गया है, यानी कि बिहार की सारी ही न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो पावर म्यूजियम पटना। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अगली जो न्यूज है वो है जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है। तो ये मैस्कॉट है प्रगति और विकास। ठीक है, अगली न्यूज है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। तो ऐसा 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, अगली न्यूज हमारी कौन सी हो जाती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है। तो ये कौन सी भाषा है, तो ये संथाली भाषा है। ठीक है, संथाली भाषा को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बता सकते हैं। 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 21, 70, 71, 71 ही है शायद, और 92। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है, इनमें कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें संथाली भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है हमारी कि 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। तो इन भारतीय महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी 8वां जो वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपको असम ने ये काम किया है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी कि वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ये आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये तो ये थी हमारी न्यूज। ऐसे धीरे धीरे हम सारी इनको कवर करेंगे, तो बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।